हाँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क की हम पाई बैच के लिए बात कर रहे थे, आपकी ओमेगा बैच की। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क काफ़ी समय पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, पर यहाँ उनको इसलिए इनवाइट किया गया है ताकि उसका रिवाइज हो जाए। क्योंकि जब कभी यार आनंद टूटी है, जब कभी भी हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू सेशन की, तो उस दौरान ये कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका जितने बार भी रिपीटेशन होगा या जितना भी आपने पढ़ा होगा, बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, देखिए, जब कभी भी पहले हमारे पास इस तरह से हुआ करता था, मैं एक सिंपल वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, तो हम वेरिएबल इस तरह से बना दिया करते थे। मान लो मैंने इस तरह से बना दिया, इसको मैं बना दे रहा हूँ, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कुछ भी नाम डाल दिया। ठीक, इस तरह से एक स्ट्रिंग टाइप का हमारा वेरिएबल हुआ करता था। ठीक, अब मेरे पास मान लो ऐसे करके 4-5 वेरिएबल हैं, क्या ऐसे चल पाता या नहीं चल पाता? कोई भी बताए? नहीं चल पाएगा। डुप्लीकेसी की एरर आ जाएगी। तो उसके लिए हमने ऐसा करा। अब डुप्लीकेसी की एरर नहीं आई, किसी को रोहन नाम रख दिया, किसी को सोहन नाम रख दिया, तो किसी को मोहन नाम रख दिया, किसी को रोशन नाम रख दिया, और किसी को मनीष नाम रख दिया। ठीक है, पर जितने भी नाम रखे गए हैं, हम एक अलग पहचान बनाने के लिए चाहते थे कि भाई हर एक नाम के आगे आ जाए EVS, ताकि पता चल जाए कि ये EVS के स्टूडेंट हैं। एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन EVS है या EVA है? पहले EVS हुआ करता था नाम, तो इसलिए मुझे वही याद है ना। EVA के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो या तो हमें हर एक के पास जाके कंकैटिनेशन करना पड़ेगा। है किसी के पास कोई रास्ता आसान कि ये हर एक स्टूडेंट के पास EVA जुड़ जाए? है किसी के पास ऐसा कोई रास्ता? बताइएगा, है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इसका कोई रास्ता हो? भाई एक ही रास्ता है क्या? कंकैटिनेशन करोगे हर एक में जाके, यहाँ पर या कहीं पर भी प्लस ये EVA जोड़ दोगे, प्लस EVA जोड़ दोगे, सब में ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी के पास कोई रास्ता है? बताइएगा, बोलिए। हाँ, ऐसे भी नहीं होगा, बल्कि सेमीकोलन से पहले पहले होगा ना, EVA। हमें ये इस तरह से करना होगा। गेटिंग और नॉट? केवल 5 वेरिएबल में मेरे को इतना समय लग गया, है ना। परंतु यही 5 होते या 500 होते या 5000 होते, तब बहुत ज़्यादा समय लगता, सब में चेंज करना पड़ता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया किस चीज़ का? एरे का। हमारे पास कंसेप्ट आ गया किस चीज़ का? एरे का। तो एरे में क्या था? स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम नाम का एक एरे बनाया, इज इक्वल टू आप जो भी सॉफ्टवेयर में बनाना चाह रहे हो उस तरह का स्ट्रिंग ले लिया, साइज़ डाल दिया आपने यहाँ पर। इसी तरह डालते हैं ना, मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट का है तो 100 का साइज़ डाल दिया, इसी तरह से करते थे। अब मैंने एक एक स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम 0 से स्टार्ट कर दिया, और यहाँ वही सोहन और रोहन, जो भी मैं मतलब जो भी नाम है हमारे पास, वही नाम डालने शुरू कर दिए। ठीक,
इस तरह से हमने कर दिया। और हमसे कोई कहे कि भैया हर एक नाम में मुझे क्या करना है, EVA जोड़ना है, तो हम एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे। इंटीजर I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देंगे और I इज लेस देन stdnt नेम डॉट लेंथ लगा देंगे और माइनस नहीं, लेस देन ही तो लगाया, -1 की देखिए ज़रूरत ही नहीं है। इक्वल टू होता तो -1 करते, वो लेस चलेगा तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या करेंगे, I का इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर फॉर लूप के अंदर ही इस तरह से हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम के I में क्या हो जाए प्लस EVA जुड़ जाए और इसको सेव भी कर दे किसमें, stdnt नेम के ith पोजीशन में ही सेव कर दे। इससे क्या होगा, वो सारे के सारे जितने भी नाम होंगे उन सब में क्या हो जाएगा, EVA जुड़ जाएगा। ठीक है, उन सब में EVA जुड़ जाएगा। बस सिंपल सा एक फॉर लूप लगाना पड़ा आपको, ये सारा काम आपका बड़ा आसान हो गया, है ना। तो इससे निजात पाने के लिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे से बड़ा अच्छा काम चल रहा था, सब चीज़ हो रही थी। ठीक, फिर क्या हुआ भैया, हम ऐसे करना चाह रहे थे। एक और पेंट ब्रश में खोल लेता हूँ जिसके अंदर फिर बताता हूँ आपको। हम जैसे कि मान लो इस तरह से हमने बनाई थी स्टूडेंट की एरे, उधर तो इस एडिटिंग तो है ही ना, हाँ, इस तरह से हमने बनाई थी स्टूडेंट की एरे। ठीक, और क्लास भी चेंज कर दे रहे हैं। अब मैं स्ट्रिंग नहीं रख रहा, मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास है, मान लो बना रखी है मैंने, डिफाइन कर रखी है, और स्टूडेंट क्लास के ही टाइप की मैंने वो बना दी, क्या, इसके ही ऑब्जेक्ट बना दिए 100। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे थे, मैं चाहता था stdnt नेम के 0 पर आ जाए न्यू स्टूडेंट क्लास। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास इसके 0th लोकेशन पे किसको होल्ड कराने की कैपेसिटी है, स्टूडेंट टाइप की क्लास के ऑब्जेक्ट को। ऐसा पॉसिबल है ना। देखिएगा, कोडिंग पे करके देखते हैं इसको। मान लो ये मैंने बना रखी है, ये किस जगह बना रखा है, यहाँ मैं 2-3 क्लास और बना रखा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ न्यू क्लास, एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना दी। ठीक, और एक और बना देते हैं, टीचर नाम की एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, अब ये टीचर नाम की भी क्लास बन गई। एक और अब जब बनी रही है तो एक स्टूडेंट नाम की, वो तो आपने बना ही रखा है, मेरा एक है ना, चलिएगा। ठीक है, टीचर छोड़ो, इसी नाम से बना देते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे थे भैया, ये करा stdnt नेम, और इस तरह से हमने ये करा न्यू, यही रखा, और इसका कुछ साइज़ दे दिया, इसका कुछ साइज़ दे दिया। क्या दे दिया, साइज़ 100 साइज़ दे दिया। तो ऐसे हम कर सकते थे भाई, सीधी सी बात है। कैसे, stdnt नेम के 0 पर मैं डाल सकता हूँ न्यू, यही ऐसे करा और एक ऑब्जेक्ट होल्ड करा दिया। करा सकते थे हम, कोई इशू है किसी को, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके 1 पर भी हम ऐसा करा सकते थे, लेकिन इसके मैं 2 पे चाहता हूँ कि कुछ और हो जाए। यहाँ पर 1 पर भी यही कर दिया, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ टीचर वाला ऑब्जेक्ट आ जाए, और इसके 4 पर चाहता हूँ एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट आ जाए, एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट आ जाए। क्या ये आ रहा है? इन्हें आने के लिए क्या चाहिए भैया, टीचर वाला चाहिए, तो भैया टीचर वाला ही आए, ये टीचर वाला ही चाहिए, तब जा कर के ये बात चलेगी। और ये टीचर को क्या कहेगा, कुछ वेरिएबल बना दो लो, ठीक, तब जाके बात बनेगी, अन्यथा ये बात नहीं बन पाएगी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एम्प्लॉय वाले के लिए एम्प्लॉय वाला ही चाहिए उसको, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा। मतलब कहने का मेरा ये है, इतना घुमा फिरा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये एक एक चीज़ समझ में आए
कि कब एरे की ज़रूरत पड़ गई, जब काम सारा एरे से चल पा रहा था, फिर अब नई ज़रूरत क्यों आन पड़ी। अब जब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अब दे दूंगा ना तो एरे की आपको कमी पता चल जाएगी, और जो नया कॉन्सेप्ट दूंगा वो आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी, वो बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मतलब हमारे पास जैसे हमने इंडिविजुअल वेरिएबल बनाए थे, उन इंडिविजुअल वेरिएबल से छुटकारा पाने के लिए या उनसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहने के लिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आया था। एरे के कॉन्सेप्ट से हमारी बात बन गई थी कि भैया अब मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लगाऊं और सब में एक एक कुछ ना कुछ जोड़ सकता हूं जैसा मेरा मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सब में भदोही लिखा हुआ आ जाए तो सब में मैं भदोही डाल सकता हूं। फॉर लूप लगाया, कंकैटिनेशन करा और भदोही लिख के आ जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास आया कि भैया क्या मैं एक ही टाइप के वेरिएबल से या एक ही टाइप के क्लास बना करके उसके अंदर मैं और बाकी के काम कर सकता था। जैसे कि ये मैं अभी करना चाह रहा था, यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था, एक मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं चाह रहा था कि इस तरह से इसके थर्ड लोकेशन पे कोई टीचर वाला आ जाए या एम्प्लॉय वाला आ जाए, पर ये मना कर रहा था इस चीज़ को, इसने इस चीज़ को मना कर दिया, ऐसे नहीं होगा जी। तो ये ड्रॉबैक आ गया, यानी कि एरे वाला सिंबल जो था मेरा फ्लेक्सिबिलिटी वो यहाँ पर थोड़ी सी फेल हो गई कि मैं मल्टीपल डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट सिंगल टाइप के वेरिएबल बना करके उसमें होल्ड नहीं करा सकता। ये वाली प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आ गई क्या, ऑब्जेक्ट एरे। कौन सी एरे, ऑब्जेक्ट एरे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी वाली प्रॉब्लम, कौन सी वाली चीज़ आ गई, ऑब्जेक्ट एरे। अब जो ये मैंने बनाई थी रिंकू फ्री करके, इसको मैं ऑब्जेक्ट एरे बना देता हूँ। ये लीजिएगा भैया, ये बना दी ऑब्जेक्ट एरे, ठीक। अब इसमें मैं चाहे रिंकू डालूँ चाहे इसके अंदर मैं पिंकू डालूं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर भी मैं डाल दे रहा हूँ ये। अब मैं इसे कॉपी किया, इसके अंदर टीचर ही डलवा देते हैं। चलो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर टीचर डलवा दिया चौथे नंबर पे, ठीक। और यहाँ पाँचवें नंबर पे हम डलवाना चाहते हैं एम्प्लॉय। कोई दिक्कत नहीं है जी इसको। अच्छा कोई बताएगा कि ये चौथे नंबर पे टीचर डाल दिया, कोई नहीं, जिससे पूछा जाएगा, और चौथे ही नंबर पे एम्प्लॉय डाल दिया, तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा, कौन बताएगा। आपका नाम क्या है, कीर्ति आप बताइएगा, ये एरर क्यों नहीं बता रहा। देखो चौथे नंबर पे तो मैं यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, जल्दी से बताओ, इतना समय नहीं है। ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है फालतू की चीज़ें, मतलब है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं आप चलेगा। तो 5 नंबर डालूँ या 4 नंबर डालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये 4 करके ही आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भी, इस तरह से, ठीक। इंडेक्स एरे बना दी, स्टूडेंट की लेंथ तक चला रहे हैं, और यहाँ पर ये चला दिया हमने स्टूडेंट नेम की आयत इंडेक्स वाला चला दिया। प्रिंट करा देते हैं, ये देखिएगा भाई साहब प्रिंट हो गया, और बाकी के सारे मेरे क्या आ गए, नल आ गए, क्योंकि 100 हैं, है ना। इतने सारे नहीं ले रहे हम, 10 ले लेते हैं, बहुत है, ठीक। ये 10 ले लेते हैं, बहुत है। ये मैंने रन कर दिया, और आप देखिएगा 5 में नहीं, पहले में मेरे ये आ गया, दूसरे में क्या आया, नल आया। 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक। फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये इस तरह से आ गया, ठीक है। कुछ की तो देखिएगा, इनमें से ध्यान से गौर फरमाइएगा। ये देखिएगा ये इसका एड्रेस, ये इसका एड्रेस, ये इसका एड्रेस, और ये इसका एड्रेस, सबके एड्रेस क्या हैं, अलग अलग हैं। अब ये वाला सवाल है बस मुझे मैं पॉज कर दे रहा हूँ फालतू में, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। रखो भैया, ये देखो इंडेक्स नंबर 1 पे हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं डाली, 0 पे डाली है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे तो है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हम किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो क्या वो अपनी मर्जी से नल डाल देगा। वो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का है, वो डिपेंड करता है, सॉरी, ये किस टाइप का है, इसका रेफरेंस टाइप किस टाइप का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो रन टाइम ऑब्जेक्ट है, ये तो ओवरराइडिंग वाली बात है, उसका वो डिपेंड करता है इस पर, ये किस टाइप का है। और ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव,
और नॉन प्रिमिटिव का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? नल होता है। इसीलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट सब जगह क्या डाल दिया? नल डाल दिया। यही एरे अगर इंट की होती तो सब जगह क्या डाल देता बाय डिफ़ॉल्ट? ये वेरी गुड, सब जगह जीरो डाल देता, क्योंकि इंट की डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होती है? भाई साहब क्या चाह रहे हो? या मुझे लग रहा है ये सब आता है आपको, आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। एक बार को ओमेगा बैच का तो समझ में आता है, पर आप लोगों को तो नया नया है। पर ओमेगा बैच वाले भी अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे थे। वो तो एक तो हमारे ओमेगा बैच के अंदर मिसाइल हैं जिनको मैं मौका नहीं देता। लगाओ यार।